हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो प्रजातंत्र होता है ना, जहाँ पर प्रजा का शासन होता है, वहाँ पे संचार माध्यम किस प्रकार अपनी भूमिका को निभाते हैं, इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने लिखा है आपको भी लिखना है, बिल्कुल हूबहू। तो क्या है, प्रजातंत्र के संचार माध्यम निम्नलिखित प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला है प्रजातंत्र का प्रहरी। मीडिया को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जो प्रजातंत्र होता है ना, उसमें मीडिया को चौथा पिलर माना जाता है या चौथा स्तंभ माना गया है। फिर क्या है, ये लोगों को अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, विशेष रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में। जो मीडिया संचार होता है ना, उसमें आम लोग, जो हम हैं आप हैं, ठीक है, हम लोग कौन हुए, मैं और आप आम लोग हुए, हम आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मंच प्रदान करता है, विशेष रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में। फिर तीसरे पॉइंट में क्या है, समाचार और महत्वपूर्ण घटनाओं को दुनिया भर में पहुंचाता है। जो समाचार है वो महत्वपूर्ण घटनाओं को दुनिया भर में लोगों को बताता है, पहुंचाता है। फिर लास्ट में क्या लिखा है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक घटनाओं के बारे में सामाजिक जागरूकता लाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, प्रजातंत्र में संचार माध्यमों में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग देख चुके हैं, समझ गए हैं ना आप लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या आप एक रेखाचित्र को एक शीर्षक दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक रेखाचित्र दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग को एक शीर्षक देना है। क्या करना है, एक शीर्षक देना है। इस रेखाचित्र में आप संचार माध्यम और बड़े व्यापार को परस्पर संबंध के बारे में क्या समझ पा रहे हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, पहले हम लोग इसका जो रेखाचित्र है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा बिल्डिंग है, कुछ रेडियो, टीवी, समाचार पत्र के मालिक हैं। ठीक है, फिर क्या है, अपने उत्पादों पर विज्ञापन देते हैं, यहाँ पर संचार माध्यम हो गया। फिर विज्ञापनों का उत्पाद को बढ़ावा मिलता है, जो पाठक, दर्शता अर्थात जो श्रोता होते हैं, जो सुनते हैं, ठीक है, जो देखते हैं, पढ़ते हैं, जैसे हम और आप। फिर क्या करते हैं, लोग संचार माध्यमों को देखकर खरीदते हैं और पैसा उन्हें व्यापारी प्रतिष्ठानों को दिया जाता है। तो इस रेखा चित्र को हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब लिखना कैसे है, उस लिखने के तरीके को आप देख लीजिए। इस तरह लिखना है, निगमित नियंत्रित संचार माध्यम एक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। क्या होगा इसका उपयुक्त शीर्षक, जिस शीर्षक में के बारे में हम लोग को पूछा था, उस शीर्षक का नाम हो जाएगा निगमित नियंत्रित संचार माध्यम। इसका शीर्षक हो गया। रेखाचित्र हमें 2 दिलचस्प पहलू देता है। कितने पहलू देता है, तो 2 दिलचस्प पहलू देता है। व्यापारिक प्रतिष्ठान अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संचार माध्यम जैसे समाचार पत्र, टीवी, रेडियो आदि में विज्ञापन देते हैं। जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, अर्थात सामान बनाते हैं, और उन सामान को बढ़ावा देने, अधिक ग्राहक प्राप्त करने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो आदि में वो लोग विज्ञापन देते हैं। वह विज्ञापन पाठकों एवं दर्शकों द्वारा उत्पादक के लिए प्रभावित करता है। मतलब वे जो विज्ञापन देते हैं ना, उन विज्ञापनों को पढ़ने के बाद पाठकों और दर्शकों के द्वारा उत्पाद को खरीदने के लिए प्रभावित करता है। बताता है कि अगर आप इस उत्पाद को खरीदते हैं तो आपको इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा, किस प्रकार में ये आपका मदद कर सकता है। ठीक है, आगे क्या है, इस प्रकार विज्ञापनों में बड़े प्रतिष्ठान द्वारा निवेश किए गए धन उत्पादों को बिक्री से वापस किया जाता है। इससे ये संकेत मिलता है कि उत्पाद विज्ञापन की लागत को भी बढ़ाते हैं। मतलब जो व्यापारी, जो बिजनेसमैन ने समाचार पत्र वालों को या टीवी रिपोर्टर्स को पैसा दिया होता है, उन सब जब लोग उनसे सामान खरीदते हैं ना, व्यापारियों से, तब उनका पैसा उनके पास रिटर्न चला आता है और उन्हें उनमें
मुनाफा होता है, जिससे जो है वे लोग और विज्ञापन देने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। बड़े निगमित के पास टीवी चैनल, पत्रिका और गैर संचार माध्यम उद्योग होते हैं। वे विभिन्न संचार माध्यमों से अपने उत्पादों का विज्ञापन करते हैं और अपने उत्पादों को खरीदने के लिए लोगों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, मतलब वे बताते हैं कि जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वे खरीदने के लिए लोगों को प्रभावित करते हैं। चूंकि व्यवसायी संचार माध्यम प्रतिष्ठानों के मालिक होते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादों के बारे में उचित समाचार प्रेषण की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो प्रश्न हम लोगों से पूछा था, मैंने और आपने इसको बहुत अच्छी तरह से देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको इसमें। ठीक है, इसको आप लोग लिखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहले आप लोग प्रश्न पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न है, आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम जिस प्रकार एजेंडा बनाते हैं, इनका प्रजातंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है? अपने विचारों के पक्ष में 2 उदाहरण दीजिए। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो समाचार माध्यम होते हैं ना, वो विशेष प्रकार के एजेंडा बनाते हैं। एजेंडा क्या होता है कि उनका लक्ष्य होता है, गोल होता है। ठीक है, इसका प्रजातंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस अपने विचारों में हमें 2 उदाहरण देना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। ये स्पष्ट है कि संचार माध्यमों का कुछ मुद्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने और से लोगों को अत्यधिक प्रभावित किया जाता है। इनका प्रजातंत्र पर प्रतिकूल या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि संचार माध्यम मुद्दे के एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करता है तो वो हमारे विचार को कार्यों को प्रभावित कर सकता है। मतलब जो समाचार होते हैं ना, जो संचार माध्यम है, अगर वो किसी विशेष मुद्दे पर ही केवल हमें बताने लगे तो हमारा ध्यान, स्वाभाविक सी बात है कि हमारा ध्यान उसी ओर जाएगा जिस तरफ वे हमारे ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं। इन्हें खुद को आंकना नहीं चाहिए, बड़े फैसले को प्रभावित करना चाहिए। ठीक है, इन्हें जो है खुद को नहीं आंकना चाहिए और बड़े फैसलों को प्रभावित करना चाहिए, बल्कि इन्हें एक संतुलित रिपोर्ट प्रदान करना चाहिए जिसे दर्शकों को छोड़ना चाहिए। ठीक है, फिर उदाहरण क्या देंगे इसमें हम लोग? तो इसमें उदाहरण देंगे, 2 उदाहरण पूछा गया था। पहला उदाहरण है, ये एक सकारात्मक टिप्पणी पर संचार माध्यम में जाति पंचायतों या संकीर्ण सोच वाले परिवार और समुदाय द्वारा गौरव रक्षा हेतु हत्या के नाम पर किसी सामाजिक अपराधों के बारे में प्रकाश डाला। ठीक है, तो पहला उदाहरण दे चुके हैं। फिर दूसरा उदाहरण क्या देंगे? दूसरा उदाहरण में लिखेंगे, भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे अधिक कृषि प्रधान देश है। नकारात्मक पक्ष पर संचार माध्यम विशेष रूप से निजी चैनल किसानों को शिक्षित करने के लिए कृषि कार्यक्रमों का प्रसारण शायद ही करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, ये नकारात्मक प्रभाव हो गया। बल्कि इन चैनलों ने सास बहू धारावाहिक के 24 घंटे प्रसारित किए। मतलब उन लोगों ने जो है देश के जो किसान हैं वो किस प्रकार वृद्धि कर सकते हैं, क्या करें कि उनको अधिक लाभ मुनाफा प्राप्त हो, वे इन चीज़ों को नहीं दिखाएंगे। वे क्या दिखाएंगे? वे दिखाएंगे सास बहू और साजिश के 24 घंटे प्रसारित करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल ने पेज 3 मसाला कवर को करते हुए के लिए शो समर्पित किए हैं, लेकिन वे तकनीकी शिक्षा पे शायद ही शो चलाते हैं। मतलब जो न्यूज़ चैनल है वो पेज 3 में क्या करते हैं? मसाला कवर, क्या है? मसाला को कवर करने के लिए समर्पित शो किए थे, लेकिन जो शिक्षा में किस प्रकार का विकास हो, हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, इसमें ही शायद वो किसी प्रकार का शो चलाते होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जिस प्रकार हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोगों ने उसी प्रकार उसका आंसर बहुत ही आसान शब्दों में देख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका भी प्रश्न का उत्तर आप लोग कॉपी में लिखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं। कक्षा परियोजना के रूप में समाचारों से कोई एक शीर्षक चुनकर उस पर ध्यान केंद्रित और अन्य समाचार पत्रों से संबंधित विवरण छाटिए। समाचार पर भी इस विषय में प्रसारित सामग्री देखिए। 2 समाचारों के विवरण की तुलना करें और उनके समानता में भिन्नता की रिपोर्ट लिखिए। निम्नलिखित प्रश्न पूछना सहायक हो सकता है। तो पहला प्रश्न क्या है? इस लेख में क्या जानकारी दी जा रही है?
कौन सी जानकारी इसमें छोड़ दी गई है, यह लेख किससे दृष्टिकोण में ध्यान में रखकर लिखा गया है, इसका दृष्टिकोण किसके दृष्टिकोण से छोड़ दिया गया है, क्यों। तो देखिए ये जो है ना, ये प्रश्न आपको अपने स्वयं से बनाना है, ठीक है। इसमें क्या करना है बता देता हूँ आपको 2 समाचार पत्र लेना है, 2 समाचार पत्र लेना है। ये कक्षा परियोजना है, क्या कहें, कक्षा परियोजना। इसको आपको अपने स्कूल के कक्षा में करना है, सभी बच्चों के साथ मिलकर आपको 2 समाचार पत्रों को छांटना है और उनका तुलना करना है और बताना है कि उनमें क्या समानता और क्या अंतर है उनके रिपोर्टों में, और इन 4 प्रश्नों को आप लोग उस रिपोर्ट में खोज सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग बना लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विज्ञापनों के बारे में एकल, जोड़े या समूह में प्रोजेक्ट बनाइए। कुछ उत्पादों के बारे में वाणिज्यिक विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, जल एवं ऊर्जा को बचाने की जरूरत सामाजिक विज्ञापन बनी। तो इसमें क्या करना है, आपको विज्ञापन बनाना है। क्या करना है, विज्ञापन बनाना है। और ये जो है ये एक प्रोजेक्ट के रूप में आपको बनाना है। इसे आप अकेले बना सकते हैं, जोड़े में बना सकते हैं, समूह में अलग अलग बच्चे मिलकर इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसमें विज्ञापन किन किन आपको चीज़ों पर बना सकते हैं आप, तो आपको विज्ञापन बनाना है वाणिज्यिक विज्ञापन अर्थात हो गया बिजनेस एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इसके बारे में बना सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में बना सकते हैं, सड़क सुरक्षा के बारे में बना सकते हैं, जल एवं ऊर्जा को बचाने के लिए सामाजिक जागरूक विज्ञापन बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप लोग कर लीजिएगा। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।